देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। Repeatedly asking the government for giving the मैं लगातार राज्य सरकार से कह रहा हूं कि वो हालात के सही आंकड़े उपलब्ध कराएं, क्योंकि महामारी से लड़ने के लिए सही आंकड़े होना बहुत जरूरी है। and in West Bengal what is पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ICMR की जो सिफारिशें हैं जिनके मुताबिक कैसे टेस्ट किया जाए, किन लोगों को शामिल किया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में टेस्टिंग बहुत ही कम है। but in West Bengal the test is very less. You know the doctors of West Bengal पश्चिम बंगाल के डॉक्टर एक और बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, और वो है डेथ सर्टिफिकेट इशू करना। इस बारे में ICMR की स्पष्ट गाइडलाइंस है। ICMR ने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि उन्हें ICD-10 कोड्स का पालन करना है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, यहां एक डेथ ऑडिट कमेटी है, और उस डेथ ऑडिट कमेटी ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी डेथ सर्टिफिकेट जारी करने से पहले सारे दस्तावेज राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय में भेजनी है। all the papers to be sent to the उसके बाद वो सारी रिपोर्ट्स देखकर बताएंगे कि किसी की मौत कोरोना से हुई या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम डॉक्टर हैं, हम जानते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट कैसे लिखा जाता है। हम इतने पढ़े लिखे हैं, और पूरे बंगाल के डॉक्टर इतने पढ़े लिखे हैं कि वो जानते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट कैसे लिखा जाता है। of the West Bengal have the enough education, enough teaching, enough learning to how to write a death certificate. Comorbidity is the कोमॉर्बिडिटी कॉमन प्रॉब्लम है। बुजुर्ग लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कोमॉर्बिडिटी कोरोना से होने वाली मौत का मुख्य कारण है, जिसका जिक्र डेथ सर्टिफिकेट में होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो उस मौत को कोरोना से हुई मौत दिखाना चाहिए। ये एकदम साफ है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा। वो स्थानीय डॉक्टर और प्रशासन को निर्देश नहीं दे रहे हैं कि तुम ये सब लिखो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि सारे दस्तावेज स्वास्थ्य मंत्रालय में भेजो और वो लोग फैसला करेंगे। पश्चिम बंगाल में 5 लोगों की कमेटी है। वो मौत की वजह निर्धारित करेंगे और उसके बाद भारत सरकार को रिपोर्ट करेंगे। the cause of death and after that they will report to the government of India. ये महामारी है, क्या इस पर भी कोई राजनीति करता है? यह हमारी आज की पहली और सबसे बड़ी फिक्र थी। इतना तो साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ममता दीदी कुछ तो छिपा रही हैं, और कहीं उनकी यही जिद कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर ना बना दे। अब अपनी दूसरी फिक्र की ओर बढ़ते हैं। लॉकडाउन को 30 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान देश ने क्या खोया, क्या पाया, पूरी तस्वीर समझना बेहद जरूरी है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना महामारी के एकमात्र इलाज सोशल डिस्टेंसिंग के मकसद से लगाए गए लॉकडाउन के जरिए हिंदुस्तान ने क्या कुछ हासिल किया है, देश ने क्या क्या पहली बार देखा है, और कोरोना को मात देने में क्या कुछ चुनौतियां बची हुई हैं। तो सबसे पहले देखिए 25 मार्च, यानी जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद हर हफ्ते कोरोना केस किस कदर बढ़ते पाए गए। जैसा कि आपने देखा, इस एक महीने में कोरोना केस 657 से, यानी 657 से बढ़कर 21,552 तक पहुंच गए, यानी कि मरीजों की संख्या 20,800 से ज्यादा बढ़ गई। यह आंकड़ा देखकर आपको लग रहा होगा कि भारत में कोरोना काफी तेजी से फैला, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। लॉकडाउन का अहम मकसद था संक्रमण की रफ्तार को कम करना, ताकि कोरोना से लड़ने के लिए हमें मेडिकल सुविधाओं को मजबूत करने का वक्त मिल जाए, और इसमें भारत बहुत हद तक कामयाब भी रहा है। लॉकडाउन के 4 दिन बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 41,900 कोरोना बेड है, जिसकी संख्या इस वक्त बढ़कर 1,94,000 से ज्यादा हो गई है। आईसीयू बेड की बात करें तो जो गंभीर मरीजों के लिए जरूरी होते हैं, इसकी संख्या अब 26,600 से ज्यादा है, और बेहद गंभीर मरीजों के लिए 1,300 से ज्यादा वेंटिलेटर्स की सुविधा भी देश में उपलब्ध है। यकीनन ये भारत की बड़ी उपलब्धि है। हमें कई बार
आपको बताया कि लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमण की संख्या लाखों में होती और मेडिकल सुविधाएं महामारी के सामने सरेंडर कर चुकी होती। लेकिन लॉकडाउन के 1 महीने के मौके पर हम कुछ खास उपलब्धियां और गिनाते हैं। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की एक घोषणा और एक अपील पर देश ने जो संकल्प लिया, जो संयम और अनुशासन दिखाया, वो अनूठा है। 7 करोड़ लोगों ने घर के अंदर रहने का जो प्रण लिया, उससे भारत में लॉकडाउन भी सफल रहा और कोरोना पर कंट्रोल भी। तभी तो सर्वे अमेरिका में हुआ, वोट विदेशियों ने भी डाला, लेकिन नंबर 1 कोरोना फाइटर बने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लॉकडाउन के दौरान दूसरी उपलब्धि है सरकारी मशीनरी का योद्धाओं की तरह काम करना, जिनमें पहला नाम आता है डॉक्टर्स और दूसरी स्वास्थ्य कर्मियों का। जिस देश में शहरी इलाकों में 1000 लोगों पर भी एक डॉक्टर नहीं और गांवों में 10,000 लोगों पर भी एक डॉक्टर नसीब नहीं, उसी देश में कोरोना काल में सरकारी अस्पताल और डॉक्टर्स ने मिसाल कायम की है, जिनके अथक प्रयास से करीब 4,500 कोरोना मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। हालांकि इस महायुद्ध में कई डॉक्टर संक्रमित भी हुए और 6 को जान भी गंवानी पड़ी है। लॉकडाउन का पालन कराने से लेकर कानून व्यवस्था को देखना और जरूरतमंदों की मदद में हाथ बटाना, इस वक्त ये तीनों काम एक साथ कर रहे हैं देश के कोरोना योद्धा पुलिसकर्मी। लेकिन कोरोना से जंग में कुछ पुलिस वालों की जान तक चली गई है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसके अलावा तमाम मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स भी कोरोना युद्ध में मास्क बांटने से लेकर जरूरी सामान लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कोरोना वायरस को मारने के लिए गली मोहल्लों को सैनिटाइज कर रहे हैं। कोरोना योद्धाओं में खास नाम है सफाई कर्मी। पहली बार लोगों को इतनी शिद्दत से इनकी मौजूदगी का एहसास हुआ है, क्योंकि देश में करोड़ों लोग जान बचाने के लिए घरों में बंद हैं, लेकिन हर रोज उनके घर की गंदगी ले जाता है एक सफाई कर्मी। तभी लॉकडाउन में फूल मालाओं से इनका स्वागत भी हो रहा है। लॉकडाउन में तीसरी और बड़ी उपलब्धि है, पहली बार देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर कोरोना से जंग लड़ रही हैं। कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा हर राज्य के मुख्यमंत्री और हर पार्टी के नेता केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और ये कोरोना से महायुद्ध में हमारी बड़ी ताकत है। आपको बता दें कि इस विश्वव्यापी महामारी ने पूरे देश को एकजुट कर दिया है। उद्योगपतियों ने दिल खोलकर सरकारी कोष में दान दिया है। रेलवे की कमाई ठप है, लेकिन कई ट्रेनों को चलता फिरता कोरोना अस्पताल बनाया गया है। इसके अलावा DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और कई प्राइवेट कंपनियों ने मास्क और PPE किट तैयार की। इसके अलावा DRDO ने सैनिटाइज करने की तकनीक भी विकसित की। जिस समय देश को लॉकडाउन से प्रतिदिन 35,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, ऐसे में हमारा बैंकिंग सेक्टर भी काबिल तारीफ काम कर रहा है। सोचिए जरा, 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी अगर कुछ भी करने का फैसला एक साथ कर ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये तस्वीर उसी की बान की। यही तो रही सरकारी मशीनरी की उपलब्धियां। अब हम आपको घर घर उपलब्धियां गिनवाते हैं जो करोड़ों लोगों ने लॉकडाउन में रहकर हासिल किया। इन बदलाव को आपने खुद भी महसूस किया होगा, फिर भी हम सब साथ मिलकर इन उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। लॉकडाउन से पहले अगर आपके बच्चे लैपटॉप या मोबाइल फोन लेकर बैठते थे तो आपको शक होता था कि वो कहीं गेम तो नहीं खेल रहे, लेकिन लॉकडाउन में मम्मी पापा का वो शक दूर हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही। लॉकडाउन में हमारी और आपकी दूसरी उपलब्धि है वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम। IT और कुछ सेक्टर्स को छोड़कर दूसरे लोगों ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था, लेकिन कोरोना संकट ने तकरीबन हर क्षेत्र के लोगों को वर्क फ्रॉम होम सिखा दिया। लॉकडाउन में लोगों के पास भरपूर समय है, तो इस दौरान कई लोगों ने साफ सफाई की अच्छी आदत डाल ली है। इससे घर भी साफ सुथरा रहता है और समय का सदुपयोग भी होता रहता है, और इसमें घर के पुरुष और बच्चे भी हाथ बटा रहे हैं। लॉकडाउन में कई तरह की छुपी प्रतिभाएं उजागर भी हुई हैं। यूं तो ज्यादातर महिलाएं रोज खाना बनाती हैं, लेकिन लॉकडाउन में फास्ट फूड और मिठाई की दुकानें बंद हैं, तो घरों में ही विशेष व्यंजन बन रहे हैं। कहीं जलेबी तो कहीं गुलाब जामुन, और कहीं पानी पूरी तो कहीं बेसन के लड्डू। और ये सिर्फ महिलाएं ही नहीं बना रही हैं, साहब भी किचन में आ चुके हैं। लॉकडाउन के 30 दिनों में लोगों ने बहुत कुछ सीखा है।
जो लोग वक्त की कमी के कारण डांस क्लास नहीं जा पाते थे, अब वो डांस के गुरु से ऑनलाइन डांस सीख रहे हैं। जो लोग पहले समय की कमी के चलते योग और व्यायाम को टाल जाते थे, अब उनकी भी जीवन शैली बदल गई। कोई घरों में वर्कआउट कर रहा है तो कोई व्यायाम और प्राणायाम। जो लोग कामकाज के लिए रोजाना घर से बाहर जाते थे, उनसे बच्चों और परिवार की शिकायत होती थी कि आप वक्त नहीं देते, लेकिन इन 30 दिनों में वो तमाम पारिवारिक दूरियां सिमट गईं। लॉकडाउन की एक और अहम उपलब्धि, रामायण और महाभारत जैसे सीरियल का दोबारा टेलीकास्ट। इन 30 दिनों में इन सीरियल ने परिवार को एकजुट किया है। बहुत दिनों बाद एक बार फिर से दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे एक साथ टीवी के सामने बैठ रहे हैं और इससे बच्चों की बोलचाल और व्यवहार में भी फर्क देखा जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।